नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां लगातार चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। कहते हैं चुनाव लोकतांत्रिक देश का त्योहार होता है, सभी को ये त्योहार मनाना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अधिकारियों को मतदान करवाना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से ईवीएम में खेल किया जा रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष लगातार हमलावर भी है। लोग ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश में अब चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हर किसी को वोट देने का और अपना नेता चुनने का अधिकार है। ऐसे में अगर देश के मतदाता ईवीएम से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं कि वोटिंग बैलेट पेपर से ही हो, तो चुनाव आयोग को इस मामले पर विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि ईवीएम का मुद्दा तो देश में जोरों से उठ ही रहा था कि एक और मुद्दे ने जगह ले ली और आज इसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी इसे लेकर के विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो मुद्दा कोई और नहीं बल्कि अभी हाल ही में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव का ही है। जिस तरह से चुनाव हुए और उसमें मिलकर के एक तस्वीरें सामने आई हैं, वो लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन अब तो मेयर तक के चुनाव में घपलेबाजी हो रही है। आज सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जीत दर्ज करने के लिए किसी को भी चुनौती दे रही है। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी अपने हिसाब से आदेश दे रही है। भाजपा आज चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इस बात की पुष्टि करती है ये तस्वीरें। बता दें कि ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहां कम सीटें पाने वाली भाजपा चुनाव जीत गई और ज्यादा सीटें पाने वाला इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया। गठबंधन ने मिले 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। अच्छा, ऐसा हो भी क्यों ना। चुनाव में बतौर प्रेसिडिंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह, जो कि भाजपा के माइनॉरिटी विंग के अधिकारी हैं, जिनकी कलम आज लोगों के लिए कम और भाजपा के लिए ज्यादा चलती है। तभी तो उन्होंने सामने कैमरा होते हुए भी इंडिया गठबंधन के पार्षदों के 8 वोट खुद से पेन चलाकर रद्द कर दिए, जिसके बाद ये भाजपा के मेयर महोदय जबरदस्ती सीट पर काबिज हो गए। अब जब इस तरह के सरकारी अधिकारी हो तो चुनाव तो भाजपा के पाले में जाना तय है। लेकिन विपक्ष लगातार इस मामले पर भाजपा को घेर रहा है। अब बात यहां तक आ गई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाजपा सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। मेयर नतीजों के आने के बाद सभी नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आने लगी। इस मामले के आने के बाद अनिल मसीह की गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ आपने उठाई हो, बल्कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी। हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह,
जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, 1 किरण खेर और 1 शायद शिरोमणि अकाली दल का, मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। अब इतने हो हल्ले के बाद बात और भी ज्यादा बिगड़ गई और चारों तरफ इसकी आलोचना होने लगी। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा के लिए अभिनेता की भूमिका निभा रहे श्री अनिल मसीह का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो जरा सुनिए। उनको 16 वोट पड़े थे और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको 12 वोट पड़े थे और 8 वोट जो जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दौरान, उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे, उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया। बैलेट पेपर को फाड़ा और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट पेपर पे अगर आप कब्जा करें तो ये तो हम सुना करते थे, कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त न होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए, हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा और पूरा का पूरा जो मैं सुन रहा हूं मीडिया से कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से ये अपने बयान दे रहे हैं, ऐसे में कहीं नहीं लगता कि ये अधिकारी महोदय सच बोल रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली की तस्वीरें और वीडियो किसी से छिपी तो है नहीं और इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अनिल मसीह जी अपनी कलम को बेचकर उस पर बेईमानी की स्याही से भाजपा की हुक्मरानी कर रहे हैं। ये मामला जैसे ही सामने आया, चारों तरफ चर्चा होने लगी, प्रदर्शन होने लगे। अब ये आग दिल्ली तक आ चुकी, यहां तक कि भाजपा के खिलाफ बोलने पर लोगों को पुलिस द्वारा उठा भी लिया गया। ऐसा ही किया हरियाणा पुलिस ने। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे आप ये इलीगल तरीके से मेरे को लेके जा रहे हो, ऐसी डिटेंशन बनती नहीं है। आप एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के मेयर को किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके चल दिया गया और आज दिल्ली पुलिस घरों से लोगों को अरेस्ट करके लेके जा रही है, बाहर नहीं निकलने दे रही। ये कौन सा कानून हो गया? ये किसी कानून के तहत तो बात नहीं बनती है। ऐसे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मत दीजिए बात हमारी। ये थाने में क्यों ले जा रहे हो? ये किस केस को ले जा रहे हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर तो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हम है, अपने घर के अंदर है अभी तो ये तरीका नहीं बनता। मैं तो आपको फिर ये बता रहा हूँ, लोगों को जबरदस्ती घर से उठवा लेना, घरों पे ले जाना, पुलिस में अरेस्ट करके ले जाना, ये प्योर गैर कानूनी तरीके से है, संवैधानिक तरीके से है। इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और समय इसका जवाब लेगा जरूर। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है, बॉर्डरों पे रोका जा रहा है, घरों पे रोका जा रहा है, थाने के अंदर बैठाया जा रहा है, गैर कानूनी। अब ये मामला दिल्ली तक आ पहुंचा है। हजारों की संख्या में लोगों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोग सड़कों पर आ गए हैं।
पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले जरा आप देखिए। चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। खैर, आगामी लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में भाजपा की पोल सरेआम इस तरह से खुलना बेहद खतरनाक है, क्योंकि जनता सब देख रही है और इंडिया गठबंधन भी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भाजपा विपक्ष की इस एकता से घबरा चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा कैसे इस मुद्दे से खुद को बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि भाजपा की चोरी जो है वो साफ साफ पकड़ी जा चुकी है। खैर, लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर कब तक ऐसे ही चुनाव में धांधली होती रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।